जो भी समस्या है आप लोक विकास परिषद से कांटेक्ट कीजिए, कानून को हाथ में लिया जाएगा, क्योंकि कानून जनता के लिए बने हैं, जनता कानून के लिए नहीं बनी। पुराने जमाने में जालियनवाला बाग के अंदर जनरल डायर ने लोगों के ऊपर गोलियां दाग के मारा था, तो अभी हो क्या रहा है? अभी ये कलेक्टर जो है लोगों के ऊपर वैक्सीन लगा के मारने के लिए कर रहे हैं। इनके ऊपर तो मुकदमे दाखिल होने चाहिए और कर रहे हैं हम लोग। इनके ऊपर 302 के मुकदमे दाखिल हो रहे हैं करने वाले। प्रकाश साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रकाश साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रकाश साहब आगे बढ़ो। देखो, ये जो फिलहाल लस नहीं ली है, वैक्सीन नहीं लिया है, तो आपके सारे जो संवैधानिक अधिकार है सारे बंद करने की जो बातें चल रही है, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सरकार की सादी सरल धोखाधड़ी चल रही है। जब राइटिंग में पूछे जाती है तो सरकार बोलती है कि नहीं, वैक्सीन लेना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन काम ऐसे किए जा रहे हैं। आदमियों को हर जगह पे पाव पर जहाँ पर जाइए रोकने की कोशिश हो रही है। ना पेट्रोल दिए जा रहा, ना डीजल दिया जा रहा। अरे जेरॉक्स तक के निकालने के लिए, ऑटो रिक्शा में बैठने के लिए, और अपना जो संवैधानिक अधिकार है देश के अंदर, ये अपना अन्न सुरक्षा का कानून चालू है, और उसके बावजूद ये लोग बोलते हैं कि आपको राशन नहीं देंगे, टमका नहीं देंगे, ढिमका नहीं देंगे। तो ये सारा मैं ऐसा समझता हूँ कि सारे गैर संवैधानिक काम गवर्नमेंट कर रही है। और मैं इनको ये इशारा देना चाहूँगा कि अगर आप में इतना दम है तो पहले लिख के दीजिए कि वैक्सीन लेने के बाद में हमको इसके कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होंगे। ये देखने में आया है कि कई लोगों को ब्लड क्लॉट हो रहे हैं, ब्रेन हैमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, कमर के नीचे का हिस्सा उनका पैरालाइज हो रहा है, मुंह टेढ़े हो रहे हैं, और कई लोगों को एडवर्स इफेक्ट होने के बावजूद भी सरकार इसकी कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, और लोगों को इस तरीके से ये कर रहे एक ले हम लोग। अभी आपकी मांग क्या है सर? तो मांग तो सिर्फ यही है कि ये इस तरीके से जो बेवकूफ़े भरे ये जो आदेश इन्होंने निकाले हैं, और जो सरकारी नौकरशाही माच गई है, यानी सरकार एक तरफ राइटिंग में देती है कि नहीं, इस तरीके से कोई बंधन नहीं है, और उसके बाद में ये बैठे बैठे कलेक्टर कमिश्नर लोगों का हगना मुतना जो बंद कर रहे हैं, तो ये इमीडिएटली इनका बंद होना चाहिए। और ऐसे बेवकूफ़ गधे के जैसे आदेश निकालने वाले ये जो कलेक्टर्स है और जो प्रशासन है, इनके पगार रोकना चाहिए। सबसे पहली बात तो इनके पगार रोकने चाहिए, और इनको सस्पेंड कर देना चाहिए। मांग है हमारी। ये जो कलेक्टर है ये इसलिए कर रहा है कि ये प्रोबेशन पे है। अभी इसको आशा है कि मैंने पंतप्रधान के साथ में बात किया तो बड़ा जो बोलता है ना, ये मेंढक रहता तो फूक जाता है ना, उस तरीके से ये एकदम हवा भर गई है इसके अंदर, और उसका ऐसा कलेक्टर पूरा फूका। तो इसलिए क्या हो गया है, इसको ऐसा लगता है कि मैंने अगर काम किया इसका इस तरीके से पंतप्रधान का, तो शायद मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मैं कमिश्नर जल्दी बन जाऊँगा। इस तरीके या हो सकता है उसको कि ऐसा उसको लगता है कि मैं मोदी जी का पर्सनल पीए हो जाऊंगा। तो इस तरीके से ये आदेश से ये काम कर रहा है। और मैं ये सुनील चौहान को बोलना चाहूँगा कि तुम्हारे जो ये है ना हवा भरी है, तुम ये मत समझो कि तुम एक कायदे के बाहर हो, तुम भी वही कायदे के अंदर हो जिस तरीके से बाकी के लोगों के ऊपर कायदे है। बहुत जल्द तुम्हारे को जेल के पीछे जब भेजेंगे ना कायदे में, तब मालूम पड़ेगा। सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं है। हम किसी को भी वैक्सीन मत लो ये नहीं कहते, लेकिन लेना ही पड़ेगा ये कहने का अधिकार किसी को भी नहीं है। किसी को भी नहीं है, मतलब नोबडी, कलेक्टर को भी नहीं, कमिश्नर को भी नहीं। ये देश कलेक्टर से बड़ा है, ये देश प्रधानमंत्री से बड़ा है, ये देश राष्ट्रपति से बड़ा है, और देश जनता से होता है। देश झाड़ का और पहाड़ का और रोड का नाम नहीं रहता। देश मतलब देश के लोग। अगर आप देश के लोगों को परेशान कर रहे हैं, केंद्र सरकार को आरटीआई में इंफॉर्मेशन डाल के पूछा गया कि वैक्सीन कंपलसरी है, तो केंद्र सरकार का जवाब है कि वैक्सीन स्वैच्छिक है, जिसकी इच्छा है वो लेगा। मेघालय हाईकोर्ट उसमें एक पिटिशनर गया, मेघालय हाईकोर्ट ने जवाब दिया कि आप सख्ती नहीं कर सकते। महाराष्ट्र सरकार से हमने कांटेक्ट किया, हमारे प्रकाश सर ने
राजेश टोपे जी से बात की, उन्होंने भी कहा कि इस तरीके से नहीं कर सकते। तो अफसोस इस बात का है। और सवाल ये है, ये जो कलेक्टर है हमारा, जो खुद को हमारा बाप समझ रहा है, तो ये कलेक्टर किसके आदेश से काम कर रहा है? और ये जब सेंट्रल गवर्नमेंट के भी आदेश नहीं है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के भी आदेश नहीं है, तो माननीय उद्धव ठाकरे जी, आपसे हम पूछते हैं, आप एक कलेक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो महाराष्ट्र क्या चलाएंगे आप? सर, अभी उद्धव ठाकरे साहब का एक आदेश जारी हुआ है कि रिक्शे में भी बैठने वालों को अगर वैक्सीन है तो रिक्शे में बैठने की परमिशन दी जाएंगी, और पेट्रोल का तो कंपलसरी कर दिया गया है बिना वैक्सीन के। देखो, मैं इसके बारे में बोलना ये चाहूँगा कि ये उद्धव ठाकरे साहब को कुछ भी मालूम नहीं है। पिछले 20 महीने से वो तो मंत्रालय में नहीं आया हुआ है आदमी, इतना तो कोरोना से पहली बार डरता है। और मुख्यमंत्री होने के बाद में वो अगर इस तरीके से बातें करता है तो ये जो नीचे के अधिकारी है ना, उनको पता है कि ये घर में जाके दुबक के बैठा है करके, तो इसीलिए ये अपने मन से सारे आदेश निकाल रहे हैं। उद्धव ठाकरे साहब को ये मालूम भी नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। उद्धव ठाकरे साहब के आदेश आए सर कि हॉल में भी 50% 50 लोगों को एंट्री दी जाए। अरे भैया, मेरा ये बोलना है कि ये इनके आदेश अगर लोगों ने जुगाड़ दिए तो ये कितने लोगों को अरेस्ट करेंगे? इनके पास में पुलिस है कितनी और करेगी क्या करेगी पुलिस? सारे लोगों ने अगर बोल दिया तो अभी हम तो आज की बिना परवानगी यहाँ जमा हुए, हमने कौन सा कलेक्टर को पूछा? क्या जरूरत है? आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक है हम लोग, और मैं सारे लोगों को आह्वान करता हूँ, कुछ मानो मत, पुलिस को नहीं मानने का, कलेक्टर के आदेश और कुछ मानने का नहीं है। हजारों के तादाद में रास्ते पे आ जाओ, और इनमें दम है तो मेरे पे गुनाह दाखिल करो कि मैंने लोगों को उकसाया करके। डेफिनेटली मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। भी राजीनामा देना चाहिए। ये मुख्यमंत्री अगर 2-2 साल ये कोविड से जब से मंत्रालय में नहीं आते हैं, ये आवाम का काम क्या करेंगे? ये जनता का काम क्या करेंगे? और जनता इनको चुन के देती कैसा? ये लोग जात धर्म के नाम पे चुन के आने वाले लोग हैं। इनको जनता की समस्या नहीं मालूम, जनता का प्रॉब्लम इनको नहीं मालूम। और आखिरी बात, ये पहला आंदोलन नहीं है। इसके बाद हम महाराष्ट्र सरकार के कोई भी आदेश को नहीं मानेंगे। लोक विकास परिषद ये डिक्लेयर करती है। और आपको किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल वाला अगर से पेट्रोल नहीं देता है तो आप लोक विकास परिषद से कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9822670786। और मैं जिलाधिकारी साहब को फिर से चेतावनी दे रहा हूँ कि आपको अगर अच्छा नहीं लगा हमारा रोड पे आना, पुलिस कमिश्नर को अच्छा नहीं लगा, मुख्यमंत्री को अच्छा नहीं लगा, तो आप जो भी कर सकते हैं कर लेना हमारा।